वो बहुत ठाठ से खुद को आईने में तैयार करके देखती है। फिर बाहर जाती तो सामने अपने बेटे से पूछती है कि दादी कहाँ है तुम्हारी। वो बताता कि वो नमाज़ पढ़ी है। वो कमरे में जाती तो वो नमाज़ पढ़ी होती तो कहती कि आप अभी तक बैठ के वजीफ़े कर रही हो, पता भी था कि हमने आज वासिफ़ के लिए लड़की देखने जाना, अब एंड टाइम पे यह काम शुरू। वहीं बोल के निकल जाती। सिटिंग में जाती तो आवाज़ देती कि अस्मा एक कप चाय बना दो, और ये तुमने किचन में क्या चढ़ाया हुआ चूल्हे पर। वो बोली कि वलीद के लिए बिरयानी है, अम्मी ने कहा था उसका आखिरी पेपर है तो उसके लिए बना लो। ये बोली अब ऐसी भी कोई ख़ास पढ़ाई नहीं थी उसकी, हर वक्त तो मोबाइल पर ही लगा रहता था। खैर तो मेरे लिए कप चाय बना दो। ये बोली अब लड़की वालों की तरफ जाके भी तो पीनी। ये बोली तो भी वहाँ दोबारा पी लूँगी, तो मैं ज़रा सा काम कहता तो बहाने बनाना शुरू कर देती हो। इतने में सास बाहर आती और उसे कहती कि हमने 6 बजे निकलना था और 5:30 पे तुम तैयार होकर बैठ गई और गाड़ी भी मंगा ली। ये बोली हमेशा हम लड़की वालों की तरफ लेट पहुंचते हैं, पिछली बार भी गए थे तो सारे समोसे ठंडे हो गए थे, मज़ा भी नहीं आया था खाने में, और उन लोगों को भी तौफीक नहीं हुई कि माइक्रोवेव में गर्म करके दोबारा दे दें। सास बोली मैं तुम्हें रास्ते में दिलवा दूंगी समोसे, और वहाँ जाके ये बात ना करना कि ये चीज़ ठंडी है और ये चीज़ गर्म। ये बोली लो जी, मैंने ऐसा कब कहा। और अब जब लड़की देखने जा रहे तो देखना तो है ना कि कैसे लोग हैं, क्या तौर तरीके हैं, क्या हिसाब है। सास बोली हाँ नोट करो मगर खामोशी से, ये तो नहीं कि वहाँ जाके उनको गिनवाना शुरू कर दो। ये बोली आपकी ये बहुत बुरी आदत है इल्ज़ाम लगाने की, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहती, आपको बस बात चाहिए होती है। अब चलें। बाहर टैक्सी खड़ी और दोनों बाहर को निकल जाती। उसमान की गुफ्तगू पे खामोशी से खड़ी हल्की सी मासूमियत से मुस्कुरा रही होती। वहाँ दिखाते कि लड़की की तरफ बैठ के लवाजमात खाते हुए कहती कि लड़की को भी तो बुलाए ना। लड़की की अम्मी बोली वो बस चाय बना रही आती होगी। ये बोली क्या है लड़की को चूल्हे पे खड़ा कर दिया, खुद बना लेती आप। अब वो पसीने में आएगी हमारे पास तो अच्छा लगेगा क्या। मेरी सास बात संभालते कहती कि मतलब कितना कुछ तो आपने किया, चाय रहने देती। ये कहती बस वो आ रही है, अच्छा लगता अगर आप लड़के को भी साथ ले आते, लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लेते। एकदम से बोली कि ये क्या बात की आपने, लड़का किस खुशी में आता, शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो आज भी लड़की लड़के की भाभी, लड़के की माँ और लड़के की बहन देखती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि खुद ही लड़की पसंद कर ली और खुद ही ओके करके आ गए, ना ख़ानदान देखा ना तौर तरीके। और वैसे भी आप ये समझें कि अगर अम्मी को लड़की पसंद आ गई तो समझें कि वासिफ़ को भी पसंद आ गई। वासिफ़ वही करता है जो अम्मी कहती हैं। इतने में डिसेंट और गुड लुकिंग लड़की अंदर चाय की ट्रे लेके आती है और सर्व करने लगती। ये कहती माशाल्लाह माशाल्लाह क्या करती हो। वो कहती बीए करी। ये कहती हमारा वासिफ़ भी फाइनल ईयर में है। फिर लड़की की तरफ देखते हुए कहती कि माशाल्लाह बहुत खुश शक्ल, खुश मिजाज और खुश इखलाक है हमारा वासिफ़। फिर कहने लगी कि खाना वगैरह बना लेती हो। मैं बोली जी मुझे खाना बनाना आता है। ये बोली यही तो पूछ रही क्या बना लेती हो, ये जो आजकल फैशन वाले खाने चले हुए चाइनीज़ और बेकिंग ये सब कर लेती हो। ये बोली बेकिंग तो नहीं आती मुझे। ये बोली बेकिंग नहीं आती तुम्हें, आजकल तो लड़के नित नए खानों के शौकीन होते। मैं इसकी सास से अफसोस से देखे जा रही होती। ये मज़ीद कहते कि अब वो ज़माने चले गए जब हम गोल रोटियां बना के समझते थे कि बड़ा तीर मार लिया, अब तो लड़के नए नए खाने खाने के शौकीन हैं, क्या करोगी तुम। मैं ये नर्वस होकर अपनी अम्मी को देखने लगती कि वो कहती हैं कि ये बेकिंग क्लासेस लेने ही वाली है, बस अप्लाई किया हुआ 2-3 दिन में ज्वाइन करेगी। वहीं ये मुस्कुराती थी और कहती अच्छा अच्छा। फिर से मुस्कुरा के कहती कि रिलैक्स होके बैठो। फिर हंसते हुए कहती कि घबरा गई बेचारी। फिर कहती अच्छा ये बताओ कि, फिर रुक जाती और कहती कि अम्मी आप भी कुछ पूछें, वरना ये लोग हमारे पास जाने के बाद कहेंगे कि बहू तो बहुत तेज़ थी, बड़े सवाल किए जा रही थी, बहुत बोल रही थी। और सास सास तो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जिस पर लड़की की माँ मजाक के अंदाज से मुस्कुरा देती। फिर सास कहने लगी कि हम घर जाके मशवरा करके आपको बताएंगे, वैसे बेटी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वो बोली बस अगर आप लड़के को भी साथ ले आते तो बहुत अच्छा होता। ये कहने लगी अरे फिर वही बात, अभी तो बताया है मैंने आपको कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और वैसे भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे घर के सारे फैसले अम्मी करती हैं। 2 बहुएँ भी अपनी पसंद की लाई हैं, एक अस्मा और एक मैं, और तीसरी भी अपनी पसंद की लाएंगी। मजाल है कि कोई और कुछ भी बोल सके, कोई नहीं बोलता इनके आगे। और आप बेफिक्र रहें, इन्होंने हाँ कही दी तो समझें कि वासिफ़ की भी हाँ। सास फिर कहने लगी कि हम घर जाकर मशवरा करके आपको बताएंगे, बेटी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को आबाद करेगी। कि वो मुस्कुराने लगती। मैं इसरा बोली कि मुझे भी देखकर इन्होंने यही कहा था।
उधर दिखाते कि इनके ससुर अपने दोनों बेटों के साथ जूतों का अपना ब्रांड चला रहे होते और शॉप पे बैठे होते कि कहते कि वासिफ को भी मनाओ कि वो भी तुम दोनों भाइयों के साथ यहाँ आया करे। बड़ा भाई बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ आएगा, वो तो जॉब भी करेगा और छोटा शायद ज्वाइन कर ले। नहीं, अस्मा का शौहर घर को निकल पड़ता। घर आता कि अस्मा ये देख कहती कि आज आप जल्दी आ गए। वो बोला मेरा घर है, जब चाहे आ जाओ और मेरे सामने ना आया करो, मुझे उलझन होती है तुमसे। ये बोली कि 12 साल के बेटे के सामने तो ऐसे ना कहें। ये ज़ोर से कहता कि हाँ तो ना आया करो ना सामने, हटो आगे से, और चाहे इसके हाथ रूम में भिजवा देना, खुद ना हामरना। अम्मी की तरफ जाने लगता कि ये कहती कि अम्मी असरा के साथ वासिफ के लिए लड़की देखने गई हैं, कि ये वहीं सीटिंग में टांगें फैला के बैठ जाता। कुछ देर में ये दोनों भी घर को आ जाती कि सास आवाज़ देती अस्मा बेटा पानी पिला दो, जो किचन में ही लगी होती। कहती जी अभी आई, और फ़ौरन से पानी का गिलास लेके आ जाती और दोनों को सर्व करने लगती। फिर कहती अम्मी लड़की कैसी लगी और घर वाले कैसे लगे। सास बोली मुझे तो अच्छी लगी लड़की, छोटी सी फैमिली है, सादा से लोग हैं। असरा एकदम कहने लगी कि भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी लड़की, बिन बिन करके तो बोल रही थी, जैसे ही बोलती थी आवाज़ वहीं गिर जाती थी। और हमारा वासिफ कैसा खलन रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल जोड़ी सूट नहीं करती दोनों की। सास कहती कि ऐसा ही होता है ना पहली बार में, अब अगर वो ज़्यादा बोलती तो तुम्हें एतराज़ होता कि लड़की तो बहुत बोलती है। ये बोली कि मुख्तसर फैमिली का तो हमारे भरे घर में गुजारा ही नहीं है, लड़की तो भरे घर की ही लानी होगी, जिसे पता हो कि 10 लोगों का खाना फटाफट कैसे बनता है। इसने तो चाय के 2 कप बनाने में आधा घंटा लगा दिया था, सारे समोसे ख़त्म हो गए थे। सास बोली कि तुम्हें तो कोई लड़की पसंद नहीं आती, मैं तो सोचती हूँ कि आने से मैं अस्मा को साथ लेके जाऊँगी। ये कहने लगी अस्मा को कैसे आप साथ लेके जाएंगी, घर की बड़ी बहू मैं हूँ, मैं जाऊँगी लड़की देखने के लिए, ऐसे अस्मा साथ चली जाएगी। अब आप खुद बताएं क्या वो अच्छी लगेगी हमारे वासिफ के साथ। मेरी सास बोली किस लहजे में बात कर रही हो, इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रही हो तुम। ये बोली तो आप बात भी तो गलत कर रही है ना, आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे मैं पनौती हूँ और मेरी वजह से वासिफ का रिश्ता नहीं हो रहा है। मेरी सास बोली कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था ज़रा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बेहतर यह है कि तुम जाओ और अस्मा का हाथ बटाओ। ये बोली चूड़ी तले दम तो लेने दें, अभी तो आई हूँ मैं, फ्रेश होंगी पहले मैं जाके, और वैसे भी आज मेरे काम का दिन नहीं है। वहीं वहाँ से उठ के अपने कमरे को जाने लगती कि अस्मा को शौहर को कहती कि टांगे हटाओ क्या फैला के बैठे हुए, और वहीं ऊपर से गुजर जाती। उसके जाते सास अस्मा को कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बोली अम्मी आप आराम करें मैं कर लूँगी, और पानी के खाली गिलास उठाई किचन को चल देती। मैं इस तरह कमरे में जाती कि इसकी 15 साल की बेटी फ़ौरन से फ़ोन बंद कर देती कि बाद में बात करती। ये कहती कि मेरे आते ही फ़ोन क्यों बंद कर दिया। ये बोली क्योंकि आप पहले सारी बातें सुनती हैं फिर पूरी तफसीलें पूछती हैं। साइमा की फूफो उसके घर आ गई है फिर से रहने को, अच्छी बात है हमारी फूफो नहीं है। ये बोली फूफो नहीं है तुम्हारी दादी तो है ना, और ये 10 फूफियों के बराबर हैं। फिर बोली जो जाके सुनो ज़रा वो आप क्या बातें करी मेरे उठने के बाद, जाओ छुप के सुनना। ये बोली अम्मी आपको पता भी है आपकी तारीफ़ें तो नहीं कर रही होंगी ना, फिर भी आपको होता है कि आप क्या बात कर रहे अब क्या बात कर रहे। ये बोली देख रही हूँ मैं बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। उसे रूम से निकालते कहती कि जाओ जितना कहा है उतना करो। मैं ही उनकी बातें सुनने किचन के बाहर खड़ी हो जाती। यहाँ दादी कह रही होती अस्मा को कि देखो ज़रा, कहती है कि लड़की मिन मिन करती है, अब असरा जैसी ज़ुबान लेकर हर लड़की तो पैदा नहीं होती ना, और इसे तो शौक़ है दूसरों की लड़कियों में खामियां ढूंढने का। ये बोली कि अगर आपको लड़की पसंद आ गई है तो बात आगे बढ़ाए ना। ये बोली कैसे, अगर अजरा की मर्ज़ी के बगैर लड़की घर आ गई तो वो 2 दिन नहीं टिकने देगी उसे। ये बोली ऐसे तो मुझे वासिफ की शादी होते नज़र नहीं आती अम्मी। सास बोली कि अब कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना इसका। ये बोली कि अजरा बाजी जिस लड़की का कह रही है उसको देख लेना, उनकी वो जो खाला की बेटी है। मेरी सास कानों को हाथ लगाते कहती कि तौबा तौबा, उनके घर से हम एक लड़की लेकर आए हैं। अजरा के तौर तरीके देखे ना तुमने, अगर एक और लड़की आ गई ऐसी इस घर में तो इस घर में तो मुसीबत बन जाएगी। अजरा के घर से तो मैं बिल्ली का बच्चा तक न लेकर आऊँ। मैं ये कहते किचन से जाने लगती कि बाहर दरवाजे के साथ छुपके से बातें सुनता देख लेती और कहती अंबर तुम क्या कर रही। ये एकदम कहती दादी अम्मी पूछती कि खाना बन गया। ये बोली नहीं बना। उसे बताओ बना तो बता देंगे। वहीं वो चली जाती है और ये कहती अफसोस बच्ची को क्या क्या सिखा रही है, और फिर ये भी अपने कमरे को चल देती। रात को खाने के टेबल पे बैठे होते कि वकार साहब पूछते बाकी किधर है। ये बताते हैं कि वासिफ हाथ धोने गया है और वलीद अभी तक आया नहीं है, आज आखिरी पेपर भी था उसका, उसी के लिए मैंने आज बिरयानी बनवाई है। फिर कहती अस्मा उसकी प्लेट अलग से रख ली ना तुमने। ये बोली जेमी मैंने निकाल के रख दी है।
वहीं असरा के छोटे बेटे को कहती कि जाओ बेटा चाचू को बुला के लाओ, कि वो कहता कि वो खुद आ जाएंगे। दादी बोली कि देखो ज़रा कैसे ज़ुबान चलती छोटे से बच्चे की। असरा बोली कि खाना तो खाने दे बेचारे को। वहीं असरा का मियाँ कहता है कि सुना नहीं दादी ने क्या कहा, उठो और चाचू को बुला के लाओ। कि वहीं बच्चा उठ के चाचू को खाने के टेबल पे लेके आता और वापस खाने लगता। दिखाते कि रात को वलीद घर आता है कि किचन में कुछ खाने को होता ही नहीं। सास अस्मा से पूछती कि बिरयानी किधर है, वो कहती कि इधर ही तो रखी थी। वो देखती कि होती ही नहीं, ये कहती कि मैंने तो इधर ही रखी थी। मैं अस्मा का बेटा इसे कमरे से आवाज़ें देने लगता कि ये वहाँ निकल पड़ती। मेरी सास को सब समझ आ जाता। ये आवाज़ें देने लगती, असरा असरा। इतने में वो आती है। ये कहती कि मैंने बिरयानी की प्लेट रखी थी किचन में, वो किधर है। ये बोली हाँ उमर को भूख लगी थी तो उससे खिला दी मैंने। ये बोली कि उमर ने तो सबके सामने आराम से बैठ के खाना खाया था। ये बोली बच्चा है अम्मी 6 साल का, उसे भूख लगी तो उसने मुझसे बिरयानी मांग ली। मैंने सोचा पता नहीं वलीद कब आए तो खाए भी कि ना खाए, तो किसी के मुंह को ही लग जाए। आप इसे अंडा बना देना। ये बोली कि अंडा तुमने क्यों ना बना के दिया छोटे को। मैं अस्मा का शोर अस्मा के साथ बाहर आ जाता, पूछता क्या हुआ। उधर वलीद और वासिफ भी कमरे से बाहर आ जाते। ये कहती कुछ नहीं बेटा, तुम जाके आराम करो अंदर। आजरा बोली क्यों जाइए, बताएं ना, बताएं ना अपने बेटे को कि एक बिरयानी की प्लेट के पीछे आप मुझसे लड़ने पहुंच गई। मेरी सास बोली कि देखो चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ असूल की बात कर रही हूँ। ये बोली हाँ भाई हाँ, सारे असूल तो आपको ही पता है दुनिया में, हम तो बेअसूल ही पैदा हुए हैं दुनिया में। मैं हजरा का शोर भी कमरे से निकल आता कि क्या हुआ, क्या शोर मचा रखा है। ये कहती ये तो अब पूछें अपनी अम्मी हुजूर से, अदालत लगाई हुई इन्होंने, कटहरे में खड़ा किया हुआ मुझे, एक बिरयानी के प्लेट के पीछे बेइज्जती हो रही है मेरी। मेरी अम्मी माथे पे हाथ लगाते बोले कि खुदा का खौफ करो अजरा। ये कहती अरे कुछ खौफ आप भी कर लें, रात के इस पहर आप मुझे खड़ा करके पूछ रही कि बिरयानी की प्लेट कहाँ है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि घर अलग कर लो, अब तो खाने पीने में भी हिसाब होने लगा है इस घर में। मेरे ससुर बाहर आते और कहते कि क्या तमाशा लगा रखा है, शरीफ घरों में आवाज़ घर से बाहर नहीं जाती, जाओ सब अपने कमरे में। कि वहीं सब वहाँ से अपने अपने कमरे तरफ निकल पड़ते। मैं यही सिटिंग में अकेली खड़ी असरा के रवैये पे सोचने लगती है। कमरे वलीद वासिफ को कहता कि असरा बाजी को तो बहाना चाहिए होता अम्मी की बेइज्जती करने का। वासिफ बोला कि छोड़ो, हमें हर चीज़ में न्यूट्रल ही रहना चाहिए। वलीद बोला तुम्हारी शादी से पहले ये हालात तो बाद में क्या करोगे, बेटों का फ़र्ज़ होता है कि अपनी माँ की इज़्ज़त करवाएं। इतने में इसकी अम्मी खाना लेके आ जाती कि ये एकदम खड़ा हो जाता कि आप क्यों ले आई अम्मी, मुझे भूख नहीं थी। ये बोली बेटा भूखे पेट तो नहीं सोना चाहिए ना, तुम आराम से खाओ। वलीद खाना पकड़ते कहता कि अम्मी आपको क्या ज़रूरत थी असरा बाजी के मुँह लगने की। ये बोली कि ज़रूरत थी और ज़रूरत है, इस घर में सबका ख्याल रखना चाहिए। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरे होते हुए भाभीियों का ऐसा रवैया हो गया तो जब मैं मर गई तो क्या होगा। वहाँ से बोला कैसी बातें करी अम्मी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अभी आपने मेरी शादी भी तो करवानी। मुस्कुराते कहते हाँ तेरी शादी तो मैं करवाऊँगी इसी घर में। आसिफ मुस्कुराते कहता कितना अच्छा होगा ना, तीनों आपस में लड़ा करेंगी। ये बोली हाय खुदा ना करे कैसा हो, पता नहीं क्या गुनाह किया था मैंने कि असरा जैसी बहू आ गई इस घर में। वलीद मज़ा लेते बोला कि भाई तीनों लड़े ना लड़े, जो चौथी आएगी ना वो तो ऐसा लड़ेगी ना कि बस। वहीं इसे प्यार से कमर पे थप्पड़ मारते कहती कि खाना खाओ आराम से, और सब आपस में लाइट फील करने लगते। उधर दिखाती कसरा के मियाँ बेड पे आता और बीच में छोटी उम्र को सोता देख के प्यार करता, फिर से कहता कि तुम्हें 1000 बार कहा है कि अम्मी से बदतमीज़ी मत किया करो मत किया करो। ये बोली मैंने कौन सी बदतमीज़ी की है, ये तुम्हारी अम्मा जानी है जो रात के इस पहरे बिरयानी की प्लेट के पीछे लड़ने पहुंच गई। ये बोला अम्मी ठीक थी, उन्होंने खाने के टेबल पे सबके सामने कहा था कि वलीद के लिए बिरयानी की प्लेट अलग से रखने का, और तुमने वो उमर को खिला दी। ये बोली तो उमर को भी तो भूख लगी थी ना, क्या करूँ अपने बच्चों का गला घोंट दूँ क्या। ये बोला हाँ हाँ मुझे पता है उमर जितना खाता है, तुम्हें सिर्फ लड़ाई झगड़े का बहाना चाहिए होता। ये बोली हाँ भी एक मैं ही बुरी हूँ, बाकी सब तो दूध के धुले हैं, इतना मसला है तो अलग घर ले लो ताकि रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म हो जाएं। मैं ये बोला कि बस कहा हुआ ना पहले तुम्हें कि जब तक अम्मी अबू जिंदा हैं ऐसा सोचना भी मत। सर दर्द करा दिया तुमने मेरा, आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वहीं बेड पे लेटने लगता कि कहती मुझे तो नींद नहीं आई भाई, मैं तो आराम से ड्रामा देखूंगी, मेरा फेवरेट वाला आने वाला। तुम्हें नींद आ रही हो तो अपनी अम्मा के पास चले जाओ, वहीं सो जाना, वहीं तुम्हारे सर में जो दर्द हो रहा दबवा भी लेना, करवा लेना अपना सर दर्द ख़त्म। वहीं उठ जाता कि ठीक है भाई तुम ड्रामा देखो, कहीं रह ही ना जाए, और रूम से बाहर निकल जाता। उसके जाते ही वो साइड ड्रॉर से बिरयानी की प्लेट निकालती और कहती कि बढ़िया ही वलीद खाएगा बिरयानी, अजरा खाएगी बिरयानी, और बाइट लेके खाने लगती।
सुबह होते ही कस्मा का शोर शॉप पे जाने को रेडी हो रहा था। ये कहती कि काफ़ी टाइम हो गया अम्मी अब्बू की तरफ नहीं गई, वहाँ से हो आऊँ। इसी तरफ बिना दिखे कहता कि अम्मी से इजाज़त ले लो, कहती हैं तो चली जाओ। ये बोली आप ही आ जाए ना, इतना अरसा हुआ आप नहीं आए उधर। ये बोला मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे अम्मी अब्बू को हाज़िरी लगवाने का, और कह के कमरे से निकल जाता। आसिफ के यूनी का टाइम होता कि उसकी क्लास चलो उसका वेट कर रही होती। उसकी फ्रेंड कहती कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत का कोई ख़ास अंजाम नज़र नहीं आ रहा, तुम बहुत रिच हो और वो आमसी फैमिली से है। वासिफ तुम्हें वैसे इंटरेस्टेड नहीं है जैसे तुम हो। ये बोली सब हो जाएगा, तुम वरी ना करो। वहीं आगे बढ़ जाती। कितने में सामने से वासिफ आ रहा होता और ये उसे देख के खुश होने लगती। ब्रेक टाइम पे ही अपना काम कर रहा होता। किसे कहती जल्दी करो ना, मुझे भूख लग रही, कहीं बाहर जाते। ये कहता तुमने फिर मुझे THA ले जाना, वहाँ एक टाइम के खाने में 6000 चुटकी मुड़ जाते, और इतने में तो मेरा पूरा महीना आराम से गुजर जाता। ये बोली तुम ना पे करना, मैं कर दूँगी। ये बोला यहाँ पर ही बात आ जाती है मेरी इज़्ज़त नफ्स की। ये बोली हाँ, और तुम अपनी इज़्ज़त नफ्स को तो कभी मजबूर नहीं होने देते। चलो यूनी में कुछ खा लेते हैं, उठो तो। कि वहीं से लिए कैफ़े को चल पड़ती। ससुर शॉप पे जाने लगती। कस्मा कहती कि आपके लिए चाय लाऊं, तो कहते हैं नहीं बेटा शुक्रिया। जमाल और नसीर चलेगी शॉप पे। ये बोली जी। मेरे साथ अजरा जो सब्ज़ी काट रही थी कहती कि अब्बू जमाल सुबह 10 बजे निकल गए थे और नसीर साहब तो 12 बजे निकले हैं। मैं ही अपनी बेगम को देख के कहते कि एक तो नसीर की मुझे समझ नहीं आती, कल भी दुकान से जल्दी निकल आया। ये बोली तबीयत ठीक नहीं थी ना कल उसकी, इसलिए। अजरा बोली अच्छा, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। खैर अब्बू, मैं कह रही थी कि आप मेहरबानी करके जमाल के पैसे बढ़ा दें। अंबर भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, उसकी भी ज़रूरत है। ये बोले भाई मैं ज़िंदा हूँ और घर के हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना मैं जानता हूँ। अगर जमाल को पैसों में तंगी आ रही है तो वो खुद अपने बाप से बात कर सकता है। तुम्हारी सास के पास ही पैसे होते हैं, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ती है तुम इनसे मांग सकती हो। मुझे नहीं याद कि तुम्हें कभी किसी ज़रूरत के तहत पैसे मांगे और हमने तुम्हें मना किया हो। ये बोली कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी अब्बू, अब देखें ना कि इंसाफ की बात तो ये है कि जमाल नसीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे दोनों को बराबर मिलते हैं, जबकि जमाल को नसीर से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ये बोले देखो, दुकान और कारखाने में जो भी होता है वो मैं जानता हूँ और मेरे बेटे जानते हैं। अगर तुम्हें इस घर में कोई तंगी है तो तुम अपने शौहर को साथ लेकर मेरे सामने बैठकर बात कर सकती हो। और ये कह के वहाँ से चले जाते। मैं इसकी सास कहती गजरा, तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने ससुर से बात करने की। ये बोली मैंने ऐसा क्या कह दिया। ये बोली कि दुकान और कारखाने के मामला सिद्दीकी साहब उनके बेटे जाने, जब मैं कभी इस मामले में नहीं बोली तो तुम कौन होती हो। मैं अस्मा को देख के कहती कि मैं कौन होती हूँ, ज़रा इनको बता दो। मैं बोली तो कहेंगी कि बदतमीज़ी कर दिया अजरा, और कह के वहाँ से हट के वापस सब्ज़ी काटने लगती। मैं अस्मा कहती अम्मी आप चाय पिए, ठंडी हो रही है। तो उधर हसरत जल्दी जल्दी पालक काटती और कहती अस्मा मैंने पालक काट दी, इसे चढ़ा दो। सास कहती असरा आज तुम्हारा खाने बनाने का दिन है, इसे क्यों कह रही। ये बोली इसे एतराज़ नहीं तो आपको क्या मसला है, और इसे प्लेट पकड़ाते हुए अपने कमरे को चल देती। मैं अस्मा कहती कोई बात नहीं अम्मी, मैं बना देती हूँ। ये किचन को जाने लगती कि इसे कहती इधर पास आके बैठो मेरे। फिर कहती कि क्यों आदतें बिगाड़ी हो इसकी, अभी 2 बहुओं ने और आना है घर में, क्या सबके काम तुम करोगी। ये बोली कोई बात नहीं अम्मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोली कि बेटा जब उसके काम का दिन है तो उसे काम करना चाहिए ना। जिस पे सर झुका के हिला देती। फिर कहती अम्मी आपसे एक बात करनी थी। वो बोली हाँ बताओ। ये बोली मैं आज अम्मी अबू के घर जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये बोली हाँ ज़रूर जाओ बेटा, नसीर को फ़ोन कर देना, वो आके ले जाएगा तुम्हें। ये सर झुका के कहती कि कहा था मैंने उनसे। वो कहने लगी कि जाना है तो खुद चली जाना, बस अम्मी से इजाज़त ले लेना। इसे सुन के ये सोचने पड़ जाती। उधर ये कहती मैं ये चढ़ा दूँ चूल्हे पे, और प्लेट लिए किचन की तरफ बढ़ जाती।